व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही सऊदी अरब मध्य पूर्व में बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बीते 4 साल तक बाइडेन प्रशासन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बाद अब सऊदी किंगडम को उम्मीद है कि एक बार उसका महत्व फिर से बढ़ेगा और बड़ी भूमिका निभाने को मिलेगी। इसके लिए सऊदी अरब ने ट्रंप प्रशासन को खुश करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप के सत्ता में आने के तुरंत बाद घोषणा की कि किंगडम अगले 4 सालों में अमेरिका में $600 अरब का निवेश करने का इरादा रखता है। यह आंकड़ा 2017 में सऊदी अरब की $450 अरब की इन्वेस्टमेंट की घोषणा से ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर लोगों की नजर है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि वो सऊदी अरब पर दबाव डालेंगे कि वो अपने निवेश को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक कर दे। और इंटरनेशनल मुद्दों के जानकार ये मानते हैं कि सऊदी अरब इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है अगर उसे अपनी भू रणनीति को लेकर अमेरिका से हरी झंडी मिल जाए तो। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अमेरिका में निवेश को सऊदी अरब एक दोहरे मौके के रूप में देखता है। इसके आर्थिक समृद्धि के साथ ट्रंप प्रशासन से असीमित समर्थन दोनों हासिल होगा। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सौदे दोनों देशों के लिए फायदेमंद होते रहे हैं। 2017 में संपन्न पिछले सौदों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और F-15 लड़ाकू जेट के विशेष मॉडल को जारी करने के लिए प्रेरणा दी, जिससे सऊदी अरब को भी फायदा हुआ। दोनों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। यह सच है कि बाइडेन के कार्यकाल के दौरान संबंध थोड़े से तनावपूर्ण हुए, लेकिन ये जल्द ही सामान्य हो गया। सऊदी अरब प्रभाव, क्षेत्रफल और अर्थव्यवस्था के लिहाज से मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश है। यह अब G20 में सबसे तेजी से बढ़ रहा है और क्षेत्र के सभी फैसलों में प्रभावशाली भूमिका रखता है। हालांकि कई लोग सऊदी अमेरिकी सहयोग को संशय की नजर से देखते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक ऐसे कई देश हैं जो ये मानते हैं कि सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए रिश्वत दे रहा है, वरना वो उन पर प्रतिबंध लगा देंगे या कम से कम उन्हें हाशिए पर डाल देंगे। करीब 1.5 साल के युद्ध के बाद जनवरी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम शुरू हुआ। इसने भी इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध शुरू करने की बातचीत को फिर से सतह पर ला दिया। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करने की उम्मीद जताई है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने अब्राहम समझौते के लिए मध्यस्थता की थी, जिसके बाद इजराइल और 4 अरब देशों के बीच संबंध स्थापित हुए। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने लगातार कहा है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर फिलिस्तीन राज्य की घोषणा नहीं की जाती, तब तक किंगडम इजराइल के साथ शांति स्थापित नहीं करेगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका भी पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मिडिल ईस्ट के लिए नए प्लान पर चर्चा होगी, जिसमें ईरान पर नकेल लगाने के साथ ही सऊदी अरब के साथ यहूदी देश के संबंध शुरू करने पर विचार हो सकता है। लेकिन क्या सऊदी फिलिस्तीन के मामले में इजराइल से समझौता करेगा और क्या इससे मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों में नाराजगी नहीं बढ़ेगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।